नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत आसान सा बॉर्डर का डिज़ाइन लेके आ रही हूँ, जिसे आप सूट के नेक में, ब्लाउज़ में, कहीं भी आप बना सकते, दुपट्टे में। तो चलिए इससे सबसे पहले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में नीडल को यहाँ पे इस तरह से हमें निकाल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो बस हमें इस पॉइंट में नीडल को डालना है इस तरह से ऊपर, और हमें यहाँ से अपने नीडल को इस तरह से, देखिए सबसे पहले मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाले। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो मैंने यहाँ भी इस तरह से अपने नीडल को, देखिए बहुत सिंपल, यहाँ पे हमें निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे ठीक ग्राफ के पास हमें नीडल को निकाल लेना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस हमें वैसे वैसे जाना है। और देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी हल्का सा हमें कपड़ा ले लेना है और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस हम अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इस तरह से आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी हमें हल्का सा कपड़ा लेते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। यानी कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो अभी हमें यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और फिर हमें यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे हम डालेंगे और पॉइंट पर डालना है, यानी ग्राफ के पास डालना, और इसे थोड़ा सा आगे हमें नीडल को निकालना है। और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके ऊपर से डालते हुए हमें ठीक ग्राफ के पास नीडल को निकालना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो आप देख ही रहेंगे पहला स्टेप बहुत सिंपल है, बस आपके ग्राफ के साथ जाना है। और जब इस तरह से देखिए दो थ्रेड हो जाए तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें आना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास नीडल को निकालना है और यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को इस तरह से इसके नीचे से लेकर जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें पहला स्टेप करते जाना है। बहुत सिंपल और बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे आप बॉर्डर के रूप में बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। और फिर हम यहाँ आएंगे और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला कॉर्नर बना, इसी तरह से हमें ये वाला कॉर्नर भी बना लेना है और इसी तरह से आपको बनाते जाना है। तो देखिए हम पहला स्टेप इसी तरह से कर लेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, जब दूसरा स्टेप आएगा तो मैं बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में हमें करना क्या है। तो पहले स्टेप में आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जब भी इस तरह से थ्रेड हो जाए तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर इस पॉइंट में हमें अपने नीडल को पॉइंट में डाल के थोड़ा सा आगे निकालना और नीडल को हमें इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे 3 धागे हो गए। तो 1 2 3, तो हमें पहले वाले के ऊपर से, दूसरे वाले के नीचे से, तीसरे वाले के ऊपर से जाएंगे और फिर हमें यहाँ से
यहाँ जाना है। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। मैंने इसी तरह से यहाँ पे अपना पहला स्टेप कर लिया। अब हम दूसरे स्टेप में आएंगे। तो देखिए हमें यहाँ से अब यहाँ आना, तो इस वाले पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें नीडल को डाल लेना है यहाँ पे, और यहाँ से हमें अपने नीडल को निकालेंगे और ये जो मेरा थ्रेड है वो नीडल से आगे होगा। तो बस इसी तरह से, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे के नीचे से, फिर ये जो थर्ड वाला थ्रेड है इसके ऊपर से, यानी ऑल्टरनेट करना, ऊपर नीचे ऊपर। और बस हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें यहाँ इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे आएगा और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो बहुत सिंपल है पहला स्टेप की तुलना में दूसरा स्टेप। बस आपको जैसा जैसा ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना है। और जब इस तरह से मेरा यहाँ पे जब हम नीडल निकालेंगे तो आप देख ही सकते हैं जस्ट इसके सामने यहाँ पे इस तरह से 3 थ्रेड है। तो पहले के ऊपर से, दूसरे के नीचे से, फिर थर्ड वाले के ऊपर से। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अपना दूसरा स्टेप कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे दूसरा स्टेप भी कर लिया है। अब हम ठीक यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से नीडल को निकालेंगे और इसके जस्ट सामने हमें यहाँ पे नीचे इस तरह से नीडल को कर लेना है और यहाँ पे हमें नॉट लगा लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपना तीसरा जो स्टेप है इसे दूसरे कलर के थ्रेड से करूँगी, आप चाहे तो सेम कलर के थ्रेड से भी कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप के लिए देखिए मैंने यहाँ पे जो ये पहला वाला डायमंड है बस मैंने इसके क्रॉस के पास इस तरह से नीडल को निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने दूसरे कलर के थ्रेड को लिया है। अब हमें यहाँ से ये वाला जो थ्रेड है इसे उठाना है और यहाँ से हमें यहाँ आना है इस वाले ऊपर वाले डायमंड में, और फिर हमें यहाँ से यहाँ यानी इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है। और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और इसी तरह से हमें यहाँ आना है। तो इसके बीच से भी हम नीडल को निकाल लेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। बहुत सिंपल है थर्ड स्टेप, जैसा मैं हमेशा करती हूँ सेम इसी तरीके से आपको फिर यहाँ आना है। यहाँ से हम नीडल निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा तो इस बॉक्स में आपका 4 थ्रेड हो गया। जब भी 4 थ्रेड हो जाता है तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से यहाँ पे मैंने अपने पहले वाले थ्रेड को नीडल पे उठा लिया है और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से फिर ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। इस वाले डायमंड में आएंगे तो यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से हम बगल वाले डायमंड में आएंगे। तो क्रॉस के पास जो ये थ्रेड है इसे उठाना है, फिर हमें इस वाले थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। और ध्यान रखना कि आप अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचिएगा नहीं, हल्का सा लूज रखना और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से देखिए सेम, बस हमें इस कॉर्नर से निकालना है, पहला वाला थ्रेड उठाना है, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और इसके बाद हमें यहाँ आना है। तो ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इसे उठा लेना है और फिर से यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो हमें ये जो पहले के ऊपर से, दूसरे पहले के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें जो अपना तीसरा स्टेप है उसे कर लेना। बस हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर हमें इस पॉइंट में अपने नीडल को इसके बीच से निकालते हुए पहले वाले थ्रेड को उठा लेना है। अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है, यानी एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस में हम नीडल को निकालेंगे और सेमी सर्कल करते हुए हमें ये जो ऊपर का डायमंड है इसे हमें फिल कर लेना है और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है।
तो देखिए इसी तरह से मैंने अपना तीसरा स्टेप भी कर लिया है। अब हम यहाँ से अपने नीडल को इस थ्रेड के देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में हमें निकाल लेना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है हमें इसे उठा लेना है। तो सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने थर्ड स्टेप किया ठीक इसी तरह से हमें फोर्थ स्टेप भी करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ स्टेप यानी हर डायमंड में आपका अब 4 धागा हो जाएगा। तब मैं पहले वाले धागे के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और ये जो मेरा तीसरा वाला धागा है हमें इस थ्रेड के नीचे से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है और इसी तरह से हमें हर डायमंड में करना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें इस वाले डायमंड के बीच से नीडल को निकालना है और फिर एक इस पॉइंट्स में भी हमें नीडल को निकालना और पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। तीसरे और चौथे स्टेप में हमें कपड़ा कहीं नहीं पकड़ना, बस हमें इसके बीच से इस तरह से देखिए नीडल को हमें बहुत आसानी से देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना और पहला वाला जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर हमें इसी तरह से इसके बीच से नीडल को निकालना है। फिर इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागे हो गए, यानी कि हमें ये पहले के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, तीसरे के नीचे से और मैंने यहाँ भी अपने नीडल को निकाल। अब हम इस पॉइंट में आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से देखिए 4 धागे हो गए हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए इस तरह से हमें यहाँ जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेंगे और फिर दूसरे के ऊपर से और तीसरे के नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। तो सेम ही सर्कल बनाते हुए हमें एक डायमंड से दूसरे डायमंड में आना है और क्रॉस के पास जो ये वाला थ्रेड है हमें पहले वाले थ्रेड को उठा लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी 4 धागा हो गया है तो हमें पहला और जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पहला धागा और ये जो तीसरा धागा इस बॉक्स में इसे हमने उठा लिया है। फिर यहाँ से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए यहाँ से भी हर एक जो मेरा स्पेस है यहाँ पे हम इसके बीच से निकालेंगे। पहला वाला धागा इस तरह से हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो एक एक डायमंड को हमें इसी तरह से फिल कर लेना जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। पहले वाले के बीच से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर दूसरे वाले के बीच से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे इस तरह से, फिर हमें तीसरे के बीच से निकालना है और यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया। तो पहले के नीचे से, दूसरे के ऊपर से और फिर ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना और फिर हम यहाँ आएंगे, क्रॉस के पास ये थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से हमें फिर इसके बीच से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है और यहाँ भी हर पॉइंट में हमें अपने नीडल को इस तरह से निकालते जाना है और पहला वाला धागा हमें इस तरह से उठा लेना है। फिर यहाँ पे हम इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है हमें उठा लेना है। फिर थर्ड वाले से निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया, यानी कि हमें पहला और ये तीसरे वाले धागे के नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना और सेम इसी तरह से हमें इस वाले बॉक्स में भी करना। पहले और तीसरे वाले धागे के नीचे से हमें निकालना है और देखिए इसी तरह से हम इस साइड से जाएंगे और दूसरे साइड से हमें यहाँ पर आ जाना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस पॉइंट से नीडल को निकालेंगे। फिर 4 धागा हो गया, यानी कि पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा। बहुत ध्यान से देखना, अभी आपको हर डायमंड में 4 धागा होगा। तो बस इसी तरह से तीसरा और पहला उठाते हुए हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। यहाँ भी 4 धागा हो गया है। तो इसी तरह से हमें पहला और तीसरा उठाना और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ तक बना लेना है। मैंने इसी तरह से अपना थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लिया और ये मेरा लास्ट का डायमंड है। तो बस इसी तरह से जैसा कि हम थर्ड स्टेप करते आए हैं, बस इसी तरह से हमें पहले से जो थ्रेड है इसे उठाना है, फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकालना है,
फिर यहाँ पे ये जो क्रॉस के पास पहला वाला थ्रेड है, हमें इसे अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर से हमें यहाँ पे आना। तो इसके बीच से हम नीडल को निकाल लेंगे और फिर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इस तरह से बॉक्स में 4 धागे हो जाएंगे। 4 धागा यानी कि यहाँ पे आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना, पहले वाले धागे के नीचे से, दूसरे के ऊपर से, फिर तीसरे वाले धागे के नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा ये बनकर तैयार है। और ठीक यहाँ पे मैंने अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लिया। तो देखिए मेरा ये बहुत सिंपल और आसान सा बॉर्डर का डिजाइन बनकर यहाँ पे तैयार है और ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहाँ पे अपने पसंद का कलर भी ले सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।